हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 3 हिंदी में वीणा में इकाई 1 हमारा पर्यावरण का लेसन नंबर 1 देखेंगे, जिसका नाम है सीखो। हिंदी इकाई 1 हमारा पर्यावरण चैप्टर नंबर 1 सीखो। यह एक आनंदमयी कविता है। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। इन पंक्तियों में कवि हमें प्रकृति से अच्छी बातें सीखने की सलाह देता है। फूल हमेशा मुस्कुराते हुए लगते हैं, इसलिए हमें भी फूलों की तरह हर दिन मुस्कुराते रहना चाहिए। भंवरे मधुर गुनगुनाते हैं, इसलिए हमें भी मधुर वाणी में बोलना और खुशी बांटना चाहिए। पेड़ों की डालियाँ फल फूल लगने पर नीचे झुक जाती है, इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि जितने गुणवान या सफल हो, उतने ही विनम्र और नम्र बने रहें। कविता में आगे है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमें हवा की तरह कोमल और नम्र होना चाहिए, क्योंकि हवा हल्के झोंकों से सभी को खुशी देती है। साथ ही दूध और पानी की तरह हमें भी सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि वे मिलते ही एक हो जाते हैं। इससे हमें कोमलता, प्रेम और आपस में मिलकर रहने की सीख मिलती है। कविता में आगे है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमें सूरज की किरणों से सीख लेनी चाहिए। जैसे सूरज की रोशनी सुबह सुबह पूरी दुनिया को जगाती है, वैसे ही हमें भी समय पर उठकर खुद जागरूक रहना चाहिए और दूसरों को भी अच्छे कामों के लिए प्रेरित करना चाहिए। लता और पेड़ों का उदाहरण देकर कवि बताता है कि जैसे लता पेड़ों को प्यार से लिपटकर गले लगाती है, उसी तरह हमें भी सभी से प्रेम, अपनापन और दोस्ती के साथ मिलना चाहिए। कविता में आगे है, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमें दीपक से सीख लेनी चाहिए। छोटा सा दीपक भी अंधेरा दूर करता है, इसलिए हमें भी अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करनी चाहिए और बुराई को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। पृथ्वी का उदाहरण देकर कवि बताता है कि धरती बिना किसी स्वार्थ के सभी प्राणियों की सेवा करती है, उन्हें भोजन, पानी और जीवन देती है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी सच्चे मन से और निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। कविता में आगे है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। इन पंक्तियों में कवि बहती जलधारा से सीख लेने को कहते हैं। जैसे पानी लगातार आगे बढ़ता रहता है और कभी नहीं रुकता, वैसे ही हमें भी जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और परेशानियों से हार नहीं माननी चाहिए। धुएं का उदाहरण देकर कवि बताता है कि धुआं हमेशा ऊपर उठता है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी ऊंचे लक्ष्य बनाने चाहिए और मेहनत करके जीवन में हमेशा आगे और ऊपर बढ़ते रहना चाहिए। इस कविता के कवि हैं श्रीनाथ सिंह। बातचीत के लिए क्वेश्चन 1,
आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? नीचे जो चित्र दिया है उसके आधार पे आपको आंसर करना है। तो उत्तर है सूरज, पहाड़, पक्षी, पेड़, आम, फूल, नदी, पत्थर, बादल। क्वेश्चन 2, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? तो उत्तर है सूरज, पक्षी, पत्थर, पेड़, फूल तथा बादल। क्वेश्चन 3, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? तो उत्तर है उगता सूरज देखकर मेरा मन जोश से भर जाता है और शांति मिलती है। यह सोचकर शांति मिलती है कि मेरे काम करने के लिए मेरे पास आज का पूरा दिन है। क्वेश्चन 4, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? तो उत्तर है रंग बिरंगे फूलों को देखकर मेरा मन प्रसन्नता यानी कि खुशी से भर जाता है। नेक्स्ट है कविता की बात। नंबर 1, किससे क्या सीखे मिलान कीजिए। नीचे जो पिक्चर दिया है उनमें से आपको क्या सीख मिलती है उससे आपको जोड़ना है। तो पहला पिक्चर है सूरज, जगना और जगाना। फूल, हंसना। दीपक, अंधेरा दूर करना। भंवरा, गीत गाना। पेड़, शीश झुकाना। नदी, जीवन में सदैव आगे बढ़ना। नंबर 2, कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। मैंने यहाँ पे दीपक और पेड़ का चित्र बनाया है, आप देख सकते हो। आप अपनी तरह से कोई भी चित्र बना सकते हो जिससे आपको सीख अच्छी लगी हो, जैसे कि फूल, सूरज, भंवरा। जिसकी सीख आपको इस कविता में से अच्छी लगी वो चित्र आप बना के उसका नाम लिखें। नंबर 3, पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। क, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो आपको कविता की पंक्ति लिखनी है। तो उत्तर है तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। ख, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहे। कविता की पंक्ति लिखे। तो उत्तर है सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना। ग, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता की पंक्ति लिखे। तो उत्तर है जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक है कविता से आगे। नंबर 1, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। तो उत्तर है क, सूरज से हम दूसरों के जीवन में प्रकाश भरना सीख सकते हैं। हमें लोगों के जीवन के दुख दूर करके उजाला भरना चाहिए। ख, सूरज से हम अनुशासन सीख सकते हैं। जैसे सूरज हर हाल में समय पर उदय और अस्त होता है, वैसे ही हमें भी कोई बहाना न करके अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए। नंबर 2, लता और पेड़ों से
एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखिए। तो उत्तर है क। लता और पेड़ से हम सद्भाव के अलावा एक दूसरे को उन्नति यानी कि विकास के पथ अग्रसर करना भी सीख सकते हैं। ख। लता और पेड़ से हम दूसरों के लिए जीना भी सीख सकते हैं। वे लोगों को फल फूल इत्यादि देते हैं और खुश रहते हैं। नंबर 3, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? तो उत्तर है मेरा सहपाठी कक्षा के सभी बच्चों से अच्छे से मिलजुल कर रहता है। वह हमेशा सबकी सहायता करता है। वह बढ़ चढ़कर सबकी मुश्किलें दूर करता है। मैं भी उसकी इस बात को सीखना चाहता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है भाषा की बात। शब्द और उसका अर्थ दिया है। तो तरु का अर्थ है पेड़, शीश का अर्थ है सिर, पृथ्वी का अर्थ है धरती, हरना का अर्थ है दूर करना, पथ का अर्थ है रास्ता और मार्ग। नंबर 1, ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इसमें से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो उत्तर है क। पथ। हमें हमेशा सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए। ख। तरु। तरु हमें फल फूल और लकड़ी देते हैं। नंबर 2, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। आप देख सकते हैं मैंने शब्द बनाकर लिखे हुए हैं। हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना उदाहरण दिए गए हैं। तो हमारे शब्द है जीतना और जीताना, सोना और सुलाना, भरना और भराना, पीना और पिलाना, सीखना और सिखाना, लिखना और लिखाना। नंबर 3, स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। स से शब्द है सीखो, सूरज, सबको, सच्ची, सेवा। प से शब्द है पानी, पेड़ों, पृथ्वी, प्राणी, पथ। नंबर 4, तालिका अ और ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। पहला शब्द है पड़ा। पड़ा का मतलब होता है कहीं पड़ा हुआ, गिरा हुआ, नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ। जैसे आम जिंदगी में बातचीत करते हैं कि देखो यह यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर ये पेन पड़ा हुआ है। कोई चीज़ कहीं गिर गई हो या फिर रख दी हो तो उसे हम कहते हैं कि ये पड़ा हुआ है। सामने उसके जैसा ही शब्द है पढ़ा। ये जो शब्द है उसका अर्थ होता है पढ़ना या पढ़ाई करना। हम अपनी किताबों से क्या करते हैं? पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान वृद्धि करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पढ़ा। जैसे कि हम कहते हैं ये चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ है, यह वाक्य मैंने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है बड़ा। बड़ा का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, जो देखने में बहुत बड़ा हो। उसके जैसा राइमिंग शब्द है बढ़ा। बढ़ा का क्या अर्थ होता है? बढ़ा का मतलब होता है आगे बढ़ना, मतलब कि मूवमेंट को हम कहते हैं बढ़ा। नेक्स्ट है अड़ना। अड़ना मतलब एकदम बस जाना, आगे न बढ़ना, या बिल्कुल एक जगह अड़ गए हो। आप ना कोई बात पर अड़ गए हो, जैसे मुझे चॉकलेट चाहिए ही चाहिए। आप किसी की बात मान ही नहीं रहे हो और आप अड़ गए हैं अपनी बात पर, जीत पर अड़ गए हैं कि
ठान लिया है कि मुझे तो बस यही चाहिए, उसे कहते हैं अड़ना। और कोई चीज़ किसी में फंस जाए, जैसे एक बर्तन दूसरे बर्तन में फंस गया है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि यह बर्तन अड़ गया है, फंस गया है। उसके जैसा राइमिंग वर्ड है बढ़ना। यहाँ बढ़ना का मतलब होता है अमाउंट में और क्वांटिटी में बढ़ना, इंक्रीज होते जाना, मतलब उसमें एडिशन होते जाना, उसे कहते हैं बढ़ना। जैसे कि आपकी हाइट आपकी उम्र के साथ बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट है उड़ना। आप सब जानते हैं किस प्रकार से पक्षी उड़ते हैं, आसमान में उड़ना, जिसे कहते हैं उड़ना। इसके जैसा राइमिंग वर्ड है पढ़ना। यहाँ फिर वही बात है जैसे हमने देखा था आगे, पढ़ा। पढ़ना, हम पढ़ाई करते हैं, यह क्रिया हो जाती है। एक होता है पढ़ा और एक होता है आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो क्रिया हो जाती है। जैसे मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है कढ़ाई। कढ़ाई जो है वो एक हाथ से होने वाली कला है। ये होती है धागों से या फिर रेशम से। रेशम से और धागों से की जाती ये है जिसे हम कहते हैं कढ़ाई, जो एक तरीके का आर्ट फॉर्म होता है। उसके जैसा राइमिंग वर्ड है कढ़ाई। कढ़ाई आपने अपने घरों में देखी होगी, जो एक बर्तन है जिसमें खाना बनता है, जिसको 2 हैंडल होते हैं, जिसमें आप दाल सब्जी पकाते हो, उसको कहते हैं कढ़ाई। नेक्स्ट है लड़ाई। लड़ाई का मतलब है एक दूसरे से लड़ना, मतलब किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई तो आप लड़ पड़ते हैं, मारामारी पर भी उतर जाते हैं। वैसे लड़ाई करनी अच्छी बात नहीं है, आपको कभी लड़ाई करनी नहीं चाहिए। उसके जैसा राइमिंग वर्ड है चढ़ाई। चढ़ाई का मतलब जब आपको चढ़ना होता है, जैसे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना, कोई भी चीज़ जिसमें ऊंचाई हो, जिस पर आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जैसे पेड़ के ऊपर चढ़ना, आप बिल्डिंग में लिफ्ट से ऊपर चढ़ते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं चढ़ाई। नेक्स्ट टॉपिक है बूझो तो जाने। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। तो क्या है उसका उत्तर है गुलाब जामुन। सेकंड है बिना बाल की पूछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात पर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो उसका आंसर है चूहा। आइए मिलकर गाएं। आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। अपने क्लास में सभी स्टूडेंट्स को मिलकर इस कविता को गाने के लिए कहा गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।